वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड शिबू। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज हम एथनोमेडिसिन के बारे में यहाँ पर थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। एथनोमेडिसिन क्या होता है, इसके अलग अलग टाइप्स, एनवायरनमेंट के साथ एथनोमेडिसिन का क्या रिलेशन है, ये सारे चीज़ें समझेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम यहाँ पर आयुष के बारे में पढ़ने वाले हैं। आयुष बेसिकली इंडिया का जो ट्रेडिशनल एथनोमेडिसिन है, इनको बचाने का एक सिस्टम लाया गया है, जहां पर अलग अलग तरीके का मेडिकल सिस्टम, ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम को किस तरीके से यूज किया जा सकता है, इनको और भी एनरिच करने के लिए यहां पर आयुष का निर्माण किया गया था, आयुष को एस्टैब्लिश किया गया था। तो आयुष के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स जिन्होंने एथनोमेडिसिन के ऊपर काम किया था, अलग अलग ट्रेडिशनल सिस्टम को समझने के लिए, इंडिजिनस एथनोमेडिसिन को समझने के लिए उन्होंने काम किया था, उनके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं एथनोमेडिसिन को जानने से। एथनोमेडिसिन हम कौन सी मेडिसिन फैसिलिटीज को कहते हैं। अब जब हम नॉर्मली मेडिकल सिस्टम की बात करते हैं, हम आमूमन एलोपैथी को ही सिर्फ मेडिसिन मानते हैं और इसको ही मेडिकल सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। यानी कि मॉडर्न मेडिकल सिस्टम जो एलोपैथी है, इसको ही हम मेडिकल सिस्टम मानते हैं। लेकिन क्या ये सारे जगहों पर एप्लीकेबल है? वर्ल्ड के सारे हिस्सों में ये एलोपैथी ही काम करता है? और जो इतने सालों से चला आ रहा है, लोग एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं, वहां पर क्या एलोपैथी था? नहीं था। तो वहां पर किस तरीके से लोग एक दूसरे को ट्रीट करते थे? वहां पर हम देखते हैं कि वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में डिफरेंट तरीके के लोग हैं जो अलग तरीके का कल्चरल बिलीफ करते हैं। उनका अलग वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके का पेड़ पौधे, मिनरल्स, एनिमल्स के चीज़ें, ये सारी चीज़ें मिलती थी और इसके द्वारा ही एक दूसरे को ट्रीट करने की कोशिश करते थे। तो ये बेसिकली एक होलिस्टिक पैटर्न है, जहाँ पर संपूर्ण रूप से किसी को ट्रीट करने के लिए अलग अलग चीज़ों का यूज़ किया जाता था। तो एथनोमेडिसिन बेसिकली हम ट्रेडिशनल हेल्थ प्रैक्टिसेस को कहते हैं। जैसे इंडिजिनस या फिर लोकल कम्युनिटीज के पास जो मेडिकल सिस्टम है, ट्रेडिशनल हेल्थ प्रैक्टिसेस का नॉलेज है, उसको कहा जाता है एथनोमेडिसिन। एथनोमेडिसिन में हम नेचुरल रिसोर्सेस को यूज करते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके का रिचुअल्स, स्पिरिचुअल बिलीफ्स, ये सारे चीजों को यूज करके लोगों को हील यानी कि रोग मुक्त करने की कोशिश की जाती है, लोगों की इलाज की जाती है, ये सारे ट्रेडिशनल हेल्थ प्रैक्टिसेस के द्वारा। तो ये चीजें एथनोमेडिसिन का जो बेसिक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एथनोमेडिसिन बेसिकली हमारा कल्चरल बिलीफ पैटर्न के साथ जुड़ा हुआ है। एक कल्चर क्या क्या विश्वास रखता है, वहाँ पर क्या क्या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती है और उसके इर्द गिर्द क्या क्या इकोसिस्टम में चीज़ें अवेलेबल है, यानी कि इकोलॉजिकल नॉलेज में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है जिसके द्वारा लोगों को ट्रीट किया जा सकता है, वो सारे चीज़ें भी यहाँ पर मैंडेटरी होता है। तो एथनोमेडिसिन किसी भी इंसान का कल्चरल बिलीफ के साथ साथ उसके आसपास का जो इकोसिस्टम है उसके द्वारा गाइडेड होता है। वहाँ पर जो भी चीज़ें अवेलेबल होती है उसके द्वारा ही लोगों को ट्रीट किया जाता है। तो एथनोमेडिसिन हमें सोसाइटी को समझने में, वहां पर हेल्थ इश्यूज क्या है, उसको वहां पर इलनेस को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, वो सारे चीजों के ऊपर फोकस करता है। खास करके कल्चर, एनवायरनमेंट, सोशल स्ट्रक्चर के रोल के ऊपर ज्यादातर ध्यान दिया जाता है। जैसे हम एलोपैथी में दवाई हर जगह पर सेम तरीके से ही यूज किया जाता है, लेकिन एथनोमेडिसिन में अलग अलग जगहों पर डिफरेंट तरीके का हर्ब्स को यूज किया जा सकता है, प्लांट्स को यूज किया जा सकता है, मिनरल्स को यूज किया जा सकता है। तो एथनोमेडिसिन एक होलिस्टिक हमें पैटर्न प्रोवाइड करता है, जहां पर हमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के साथ साथ जो स्पिरिचुअल बिलीफ सिस्टम है, यहां पर रिचुअल्स है, वो सारे चीजों के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। अब थोड़ा देखते हैं की एस्पेक्ट्स ऑफ एथनोमेडिसिन। एथनोमेडिसिन में हमें क्या क्या की पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। एथनोमेडिसिन में हमें ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस दिखाई देता है। बहुत सारे हर्बल मेडिसिन है, स्पिरिचुअल हीलिंग्स है, बिलीफ पैटर्न है, रिचुअल्स है, ये सारे चीज़ों के द्वारा लोगों को हील करने की यानी कि स्वस्थ, रोग मुक्त करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर ये एथनोमेडिसिन एक कल्चरल इंटरप्रिटेशन होता है हेल्थ और डिजीज का। आपको कोई भी डिजीज क्यों हुआ है,
कोई भी रोग आपको क्यों हुआ है इसके ऊपर भी कल्चरल एक इंटरप्रिटेशन दिया जाता है। साथ ही साथ कल्चर के द्वारा यहाँ पर हेल्थ के जो इश्यूज है, डिजीजेस है, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर माना जाता है एथनोमेडिसिन में कि सिर्फ बायोलॉजिकल कॉजेस नहीं है जिसके द्वारा किसी भी इंसान का स्वास्थ्य बिगड़ता है, इसके साथ साथ बहुत सारे स्पिरिचुअल बिलीफ पैटर्न भी जुड़े हुए हैं जो हमारे हेल्थ और डिजीजेस के मामले में काम करते हैं। यहाँ पर एथनोमेडिसिन में इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम को यूज किया जाता है। यहाँ पर जो मेडिसिनल नॉलेज है इंडिजिनस कम्युनिटीज का, वहाँ पर जो लोग कुछ अलग अलग तरीके का पेड़ पौधे का यूज करते हैं, मिनरल्स का यूज करते हैं, वो सारे चीजें भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम है वो ट्रेडिशन टू जनरेशन ओरली ट्रांसमिट होती है, यानी कि ये सारी चीजें किसी भी जगह पर लिखी हुई नहीं होती है, लेकिन फिर भी पूर्वजों से ज्ञान मिलने के बाद धीरे धीरे ये सारी चीजें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है और ये जो नॉलेज है, मेडिसिनल नॉलेज है, ये ओरली ट्रांसमिट होता है वन जनरेशन टू सेकंड जनरेशन। यहां पर बायोमेडिसिन के साथ, यानी कि जो हमारा नॉर्मल एलोपैथी है, एलोपैथी के साथ इसका क्या डिफरेंस है? एलोपैथी में सिर्फ हम जो प्रॉब्लम को ट्रीट करने के ऊपर ज्यादातर ध्यान देते हैं, लेकिन ये जो एथनोमेडिसिन होता है ये एक होलिस्टिक व्यू पॉइंट हमें प्रोवाइड करता है, जहां पर इलाज सिर्फ दवाई से नहीं होती है, दवाई के साथ साथ दुआ, स्पिरिचुअल बिलीफ, रिलीजियस पैटर्न, ये सारी चीजें भी मायने रखती है। तो बहुत सारे पूरी के पूरी आपके लाइफस्टाइल के बदलने के द्वारा यहाँ पर एथनोमेडिसिन में ट्रीटमेंट कराने की कोशिश की जाती है। तो एथनोमेडिसिन हमारा जो नॉर्मल मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है इससे थोड़ा हटके है। अब थोड़ा देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एथनोमेडिसिन एंड एनवायरनमेंट। एथनोमेडिसिन का एनवायरनमेंट के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है। बहुत सारे जो इंडिजिनस कम्युनिटी है जो एथनोमेडिसिन का यूज करते हैं, वो लोग अपना आसपास के जो लोकल प्लांट्स है, मिनरल्स है, एनिमल प्रोडक्ट्स है, इसके ऊपर ही ज्यादातर रिलाई करते हैं और उनको यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो एथनोमेडिसिन और एनवायरनमेंट का जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके द्वारा ही इकोलॉजिकल सराउंडिंग में जो भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वाला चीजें मिलती है उनको ही यूज करके यहाँ पर हील करने की कोशिश की जाती है, यानी कि लोगों को रोग मुक्त स्वस्थ करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी और मेडिसिनल प्लांट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एथनोमेडिसिन में। हमारे आसपास का जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पर जो भी चीज़ें अवेलेबल है फॉरेस्ट, माउंटेन या फिर वेटलैंड्स में, उनको यूज़ किया जाता है एज ए हीलर, ट्रेडिशनल हीलर की तरह उनका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को यूज किया जाता है। अब इनको बचाने के लिए सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी यूज किए जाते हैं। जो इंडिजिनस कम्युनिटीज है वो बेसिकली ये सारे प्लांट्स को यूज करते हैं, तो इनको यूज करने के लिए इनको बचा के रखना भी जरूरी है। तो ये जो लोग होते हैं इंडिजिनस कम्युनिटी के वाले लोग, वो लोग इसको कंजर्व करने की कोशिश करते हैं ताकि ये जो मेडिसिनल प्लांट्स है ये खत्म ना हो जाए। तो इनको कुछ सेक्रेट ग्रुप्स की तरह ट्रीट करते हैं, इनको अलग अलग टैबूस के साथ जोड़ देते हैं और इनका जो हार्वेस्टिंग है इसको भी रेस्ट्रिक्ट किया जाता है ताकि इसका जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है इसको हम सही ढंग से प्रॉपर तरीके से यूज कर पाए। यहाँ पर आजकल हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा देखते हैं। बहुत सारे अलग अलग रीजंस है, जैसे डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारे चीज़ों के वजह से हम एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा रहे हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे को हम मार रहे हैं। तो इसके वजह से जो भी मेडिसिनल प्लांट्स है, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स खत्म हो चुके हैं और धीरे धीरे ये जो ट्रेडिशनल हीलिंग सिस्टम है ये डिक्लाइन होती जा रही है, क्योंकि ये जो मेडिसिनल प्लांट्स है ये आजकल बहुत सारी जगहों पर अवेलेबल नहीं है। वहाँ पर जो इकोसिस्टम है वो बदल चुका है, वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो भी इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो एथनोमेडिसिन आजकल बहुत ज़्यादा एक खतरे में आ चुका है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के वजह से। अब हम देखते हैं अलग अलग तरीके का एथनोमेडिसिन क्या है, कौन सी जगहों पर किस तरीके का एथनोमेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है या फिर यूज़ किया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं हर्बल मेडिसिन। बहुत सारे प्लांट्स को यहाँ पर मेडिसिन के तौर पर यूज किया जाता है, जिसको फोटोथेरेपी भी कहा जाता है। जैसे इंडिया में हम तुलसी के पौधे को
सर्दी खांसी के लिए यूज़ करते हैं। हल्दी को भी इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के वजह से बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ किया जाता है, यानी कि यहाँ पर हर्बल मेडिसिन के तौर पर भी एथनो मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे जगहों पर हमें स्पिरिचुअल और रिलीजियस हीलिंग्स भी देखने को मिलती है, यानी कि अलग अलग धर्म में अलग अलग तरीके से लोगों को स्वस्थ करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर जो इलनेस का कॉज है, यानी कि जो भी लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, वो सारी चीज़ें सिर्फ ऐसा नहीं है कि बायोलॉजिकल चीज़ों के साथ जोड़ेंगे, उसके साथ साथ बहुत सारे स्पिरिचुअल फोर्सेस, रिलीजियस फोर्सेस, एविल आइज यानी कि जो नज़र लगना है, ये सारी चीज़ों को बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव स्पिरिचुअल बिलीफ के साथ यहाँ पर जोड़ी जाती है और इसको ट्रीट करने के लिए रिचुअल्स, प्रेयर्स, ऑफरिंग, ये सारी चीज़ें की जाती है। हम देखते हैं कि इंडियन सोसाइटी में आज भी बहुत सारे जगहों पर आप बलियां देते हैं, बलि दी जाती है बहुत सारे पशु या फिर पक्षी की। तो यहाँ पर लोगों को हील करने के लिए बहुत सारे प्रेयर्स, रिचुअल्स या फिर ऑफरिंग की जाती है। जैसे हम देखते हैं शमनिज्म, बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स है जहाँ पर शमनिज्म का प्रैक्टिस किया जाता है, जहाँ पर एक इंसान होता है शमन, जो बेसिकली रिचुअल्स के द्वारा लोगों को स्वस्थ करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल और रिलीजियस हीलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का एथनो मेडिसिन यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारे जगहों पर मैजिक और रिलीजियस हीलिंग भी होती है। यहाँ पर मैजिक के द्वारा लोगों का हील करने की कोशिश की जाती है। बहुत सारे मैजिकल एलिमेंट्स होते हैं, रिलीजियस एलिमेंट्स होते हैं, जिसके द्वारा हम यहाँ पर हील करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि किसी भी इंसान के हाथ पर अगर काला धागा बांध देंगे तो वो सही हो जाएगा, उसको बुरी नज़र से हम बचा सकते हैं, इस तरीके का मान्यता है। और आप देखोगे कि आपके घर में या फिर आपके कार में बहुत बार लेमन और चिली लगा, मिर्ची, नींबू मिर्च लगा दी जाती है कि इससे आप लोगों को सुरक्षा मिलेगी बुरी नज़र से। तो इस तरीके का बहुत सारे रिलीजियस मान्यता है और इसके द्वारा भी हम लोगों को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैनुअल थेरेपीज जैसे कि फिजिकल हीलिंग मेथड्स भी यूज किए जाते हैं। ये आज के वक्त पर बहुत ही एक पॉपुलर और वाइडली यूज किया जाने वाला एथनो मेडिसिन है, जहां पर फिजिकल हीलिंग मेथड जैसे कि मसाज, बोन सेटिंग, एक्वापंचर, ये सारे यूज करके जो हमारा प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, लोगों को स्वस्थ किया जाता है। जैसे कि ट्रेडिशनल थाई मसाज, बोन सेटिंग, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। रूरल इंडिया में बहुत सारे लोग देखोगे कि आप हड्डियों का स्पेशलिस्ट है, वो लोग हड्डियां पकड़ के ही बता सकते हैं कि कौन सा जो हड्डी है वो मिसप्लेस हुई है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके का मसाज पैटर्न, बोन सेटिंग का पैटर्न यूज करके भी यहां पर लोगों को ट्रीट किया जाता है। बहुत सारे जगहों पर डाइटरी थेरापी दिया जाता है, यानी कि जो फूड्स है जिनको हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, उनका भी बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो उन सारे प्रॉपर्टीज को यूज करके भी, डाइट को मेंटेन करके भी हम अपना जो ट्रीटमेंट है वो कर सकते हैं। आज के वक्त पर हम देखते हैं कि एलोपैथी के दवाई के साथ साथ हमारा डाइट को मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये जो डाइटरी थेरापी है ये बेसिकली एथनो मेडिसिन का पार्ट था, लेकिन इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के वजह से धीरे धीरे इसको हमारा जो एलोपैथी है यानी कि मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है इसको भी इसमें भी इंक्लूड किया गया है। जैसे हम आयुर्वेदिक सिस्टम में देखते हैं कि जो क्यूकम्बर है यानी कि खीरा है, इसको हमारे स्टोमक, इसके कूलिंग सिस्टम को यूज करके समर के वक्त हम इसको, हमारे बॉडी का जो हीट है इसको बैलेंस करने में मदद करता है। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ों का खाने के वजह से किस तरीके से हमारे शरीर में बदलाव आएगा, हमारे शरीर को किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। फिर हम देखते हैं उनानी मेडिसिन। ये बेसिकली इस्लामिक ट्रेडिशन में हमें देखने को मिलता है। हमारा बॉडीली ह्यूमर्स जो है इसको बैलेंस करके यहाँ पर उनानी मेडिसिन में ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। जैसे ब्लड, फ्लंग, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ये सारे जो चीज़ें हैं बॉडीली ह्यूमर्स है, इनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और अलग अलग हर्ब्स यूज़ करके हमारा स्ट्रेंथ और वाइटलिटी को बढ़ाने की यहाँ पर काम की जाती है। फिर हम देखते हैं ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में हम देखते हैं एक्वापंचर, हर्बल मेडिसिन,
QI बेस्ड एनर्जी कॉन्सेप्शंस, इस तरीके का अलग अलग चीज़ों का यूज़ किया जाता है। वहाँ पर आज भी हम इंडिया में ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन को बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानते हैं और बहुत सारे लोग इसको आजकल धीरे धीरे इंडिया में भी फॉलो करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन अलग अलग तरीके का चीज़ें, एक्यूपंक्चर जैसे चीज़ों को यूज़ करके यहाँ पर लोगों को ट्रीट किया जाता है। अब हम देखते हैं एक बहुत और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आयुष। आयुष का मतलब होता है यहाँ पर टोटल 5 तरीके का मेडिसिनल चीज़ों को, मेडिकल सिस्टम को यूज़ किया जाता है। 5 तरीके का मेडिसिनल सिस्टम को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है आयुष के अंडर में। यहाँ पर आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, उनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये 5 चीज़ों को साथ मिलाकर हमें आयुष को फॉर्मेशन किया गया है। अब आयुष क्या है, इसको थोड़ा आप लोगों को डीपली समझना होगा। इंडिया में बहुत सारे अलग अलग तरीके का मेडिसिनल सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे इंडिजिनस कम्युनिटीज़ है, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ है जो एथनो मेडिसिन का प्रैक्टिस करती है और ये बहुत ही कार्यगर और हमारा रोग मुक्त करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। तो ये सारे जो हमारा एथनो मेडिसिन है, इनको इकट्ठा करके इंडियन गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव उठाई है ताकि जो हमारा ट्रेडिशनल और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, इनको भी हम हमारे हेल्थ केयर के साथ जोड़ सके और इसको हम आगे बढ़ा सके। तो यह गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव उठाई गई थी। इंडिया के जो ट्रेडिशनल एथनो मेडिसिन है, इनको एक जगह पर लाकर मॉडर्न हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के साथ इनको इंक्लूड किया जाए। इसी के द्वारा ही हमारा आयुष का जो फॉर्मेशन है, ये हम देखते हैं। अब ये जो आयुष है, आयुष पहले इसका नाम थोड़ा अलग था, ISM&H, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। ये बेसिकली 1995 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में, जहां पर मेन बेस था होम्योपैथी। होम्योपैथी के साथ साथ थोड़ा बहुत और भी जो मेडिकल सिस्टम है जैसे आयुर्वेदा है, वो उस वक्त पर इंडिया में यूज किया जा रहा था। फिर धीरे धीरे इसको 2003 में इसको रीनेम किया गया था आयुष के अंडर में, जहां पर ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर ज़्यादातर फोकस किया गया था। और बाद में 2014 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में अपग्रेड कर दिया गया था ताकि इंडिया का जो नेशनल हेल्थ केयर पॉलिसी है, इसको हम रिफॉर्म कर सके और यहाँ पर जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, इनको भी हम इंडिया में यूज़ किया जा सके। तो अब ये आयुष बेसिकली कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस करता है? आयुष बेसिकली 5 चीज़ों के जो वार्ड्स है, इनका पहला वार्ड को लेकर आयुष का फॉर्मेशन किया गया है। पहला है आयुर्वेदा, दूसरा है योगा एंड नेचुरोपैथी, तीसरा है उनानी, फिर है सिद्धा और आखिरी जो एज है वो है होम्योपैथी। ये बेसिकली 5 चीज़ों को लेकर हमारा जो आयुष है, इसका फॉर्मेशन हुआ है और ये 5 बेसिकली एथनो मेडिसिन का ही पार्ट है। अब ये कंपोनेंट्स ऑफ आयुष को हम थोड़ा समझते हैं। पहला है हमारा आयुर्वेदा। आयुर्वेदा वर्ड के साथ आज के वक्त पर हम बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। आजकल आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ के वाला मेडिसिन्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो आयुर्वेदा वर्ड से हम बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आयुर्वेदा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो हमारे शरीर के जो 3 दोष है, इसको बैलेंस करने के बारे में बात करता है आयुर्वेदा। ये जो 3 दोष है वो है वात, पित्त, कफ। ये 3 चीज़ों को बैलेंस करता है। ये बैलेंस किस तरीके से करता है? यहाँ पर अलग अलग तरीके का हर्बल्स, डाइट, योगा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इसके द्वारा हमारा जो हेल्थ है इसको ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। यानी कि यहाँ पर एक होलिस्टिक पैटर्न, यानी कि संपूर्ण रूप से हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के द्वारा यहाँ पर ट्रीट करने की बात की जाती है, ना कि सिर्फ कुछ मेडिसिन दवाई लेने के द्वारा ही सिर्फ हम ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे आयुर्वेदा के रिगार्डिंग बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक्स है, जैसे चरक संहिता, ससूत्र संहिता, इस तरीके का अलग अलग आयुर्वेदिक बुक्स है। अब ये आयुर्वेदा जो है वो हमारे यहाँ पर आजकल बहुत ज़्यादा जगहों पर, अलग अलग जगहों पर आयुर्वेदा को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है। फिर नेक्स्ट जो आयुष का कंपोनेंट है वो है योगा एंड नेचुरोपैथी।
योगा के बारे में भी हम सभी जानते हैं, जहां पर अलग अलग पोस्चर्स यानी कि आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा हम हमारे शरीर को, बॉडी एंड माइंड को एक बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं और हमारा हेल्थ को सही करने की कोशिश करते हैं। और नेचुरोपैथी में हम नेचुरल हीलिंग करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर डाइट मेंटेन करते हैं, फास्टिंग करते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं। इसके द्वारा हमारा स्वास्थ्य को सही करने की कोशिश की जाती है। जो थर्ड कंपोनेंट है आयुष का, वो है उनानी मेडिसिन। उनानी मेडिसिन बेसिकली ग्रीक मेडिसिन से लिया गया है, लेकिन ये जो इस्लामिक ट्रेडिशन है, इस्लामिक ट्रेडिशन में उनानी मेडिसिन को बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है। यहाँ पर बेसिकली 4 बॉडीली ह्यूमर्स को बैलेंस करने की बात की जाती है। ये 4 ह्यूमर्स का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछी जाती है। तो यहाँ पर 4 बॉडीली ह्यूमर्स को मेंटेन करके यहाँ पर लोगों को ट्रीट किया जाता है। ये जो 4 ह्यूमर्स है वो है ब्लड, फ्लग, येलो बाइल और ब्लैक बाइल। ये 4 चीज़ों को यहाँ पर ठीक करके, बैलेंस करके हमें ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर हर्बल्स, मिनरल्स, एनिमल बेस्ड रेमेडीज, ये सारे चीज़ों का यूज़ किया जाता है उनानी मेडिसिन में। फिर जो हमारा चौथा कंपोनेंट है वो है सिद्धा मेडिसिन। सिद्धा मेडिसिन बेसिकली साउथ इंडिया, खास करके तमिलनाडु में इसका ओरिजिन हम देखते हैं। यहाँ पर भी हर्बल, मिनरल्स और मेटल बेस्ड ट्रीटमेंट के द्वारा लोगों को ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर खास करके जो हमारा पल्स होता है उसको डायग्नोसिस किया जाता है, यानी कि नाड़ी को यहाँ पर डायग्नोसिस किया जाता है। फिर बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके सिद्धा मेडिसिन में ट्रीट करने की, इलनेस को ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। खास करके यहाँ पर नाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। फिर जो आखिरी कंपोनेंट है हमारे आयुष का वो है होम्योपैथी। होम्योपैथी बेसिकली हमारा इंडिया का नहीं है। ये बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज में होम्योपैथी का एस्टैब्लिशमेंट, स्टार्टिंग हम देखते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था और इसके बाद आज के वक्त पर हम बहुत ज़्यादा इसको वाइडली प्रैक्टिस भी करते हैं होम्योपैथी को। होम्योपैथी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है लाइक क्योर्स लाइक, यानी कि सेम तरीके का चीज़ें, सेम तरीके का जो इलनेस है इसको ट्रीट कर सकती है। यहाँ पर बहुत सारे हाईली डाइल्यूटेड सब्सटेंसेस को यूज किया जाता है जो हमारे बॉडी का जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है इसको ट्रिगर कर सके, जो भी हीलिंग प्रोसेस है इसको बढ़ाने की कोशिश की जा सके। तो होम्योपैथी में लाइक्स क्योर लाइक का कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। अब यहाँ पर आपने जो भी चीज़ें समझी है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं इसको मैंने मार्क करके दे दी है। इनको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही आपको ये सारी चीज़ों को याद रखने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। अब देखते हैं कुछ थिंकर्स का कंट्रीब्यूशन। बहुत सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने एथनो मेडिसिन के ऊपर स्टडी किया था, लेकिन हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स, खास करके सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ थिंकर्स को देखने वाले हैं। यहाँ पर विलियम एच आर रिवर एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एथनो मेडिसिन के ऊपर काम किया था। उन्होंने अपने बुक मेडिसिन, मैजिक एंड रिलीजियन में एथनो मेडिसिन के बारे में लिखा था कि किस तरीके से हमारा जो कल्चरल बिलीफ पैटर्न है वो हमारे हीलिंग प्रैक्टिसेस के साथ रिलेट करती है और हमारा हीलिंग प्रैक्टिसेस को शेप करती है। यानी कि यहाँ पर कल्चरल बिलीफ पैटर्न के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और विलियम एच आर रिवर ने जो ट्राइब के ऊपर, जो इंडिजिनस कम्युनिटी के ऊपर स्टडी किया था वो है मेलेनेशिया में जो भी इंडिजिनस पीपल है उनके ऊपर उन्होंने स्टडी किया था। फिर जो दूसरा इंपॉर्टेंट थिंकर है वो है इवांस प्रिचर्ड नूर और अजांडे जो ट्राइब्स है इनके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी किया था। वहाँ पर विचक्राफ्ट और हीलिंग रिचुअल्स किस तरीके से काम करते हैं इसके बारे में इवांस प्रिचर्ड ने इन डिटेल स्टडी किया था और देखा था कि एथनोमेडिकल पर्सपेक्टिव से किस तरीके से इलनेस का कॉज को निकाला जाता है और इसको किस तरीके से हील किया जाता है। फिर जो थिंकर है वो है क्लॉयड लेवी-स्ट्रॉस एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिनको बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म के साथ हम जोड़ते हैं। इन्होंने सोसाइटी का स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की थी। उन्होंने अपना बुक द सेवेज माइंड में किस तरीके से लोग जो
इंडिजिनस कम्युनिटी के लोग हैं वो अपने आप को हील करते हैं, उसके बारे में उन्होंने लिखा था। वहाँ पर जो साउथ अमेरिका में जो इंडिजिनस कम्युनिटीज़ है वहाँ पर शमनिज्म, सिंबॉलिक हीलिंग किस तरीके से यूज़ किया जाता है उसके बारे में उन्होंने स्टडी किया था। फिर नेक्स्ट जो थिंकर है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है। ये बेसिकली इंडिया के एक थिंकर है जिनका नाम है सुधीर कक्कर। सुधीर कक्कर एक साइको एनालिस्ट और कल्चरल साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने इंडिया का जो इथ्नोमेडिसिन है खास करके शमनिज्म के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा इन डिटेल स्टडी किया था। उनका जो फेमस बुक है वो है शमन्स, मिस्टिक्स एंड डॉक्टर्स। ये बुक में उन्होंने शमनिज्म के बारे में डिटेल में लिखा था, साथ ही साथ आयुर्वेदा, मिस्टिकल ट्रेडिशन किस तरीके से इंडिया में हीलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इंडिया में जो हीलिंग का ट्रेडिशन है वो किस तरीके से आगे बढ़ता है, इसके बारे में उन्होंने लिखा था। उन्होंने देखा था कि जो हमारा साइको एनालिसिस है और एथनो मेडिकल पर्सपेक्टिव है, इन दोनों को हम किस तरीके से मिक्स करके कल्चर और स्पिरिचुअल डायमेंशन से हमारा हीलिंग सिस्टम को हम देख सकते हैं। यानी कि लोगों को जो रोग मुक्त किया जाता है, किस तरीके से कल्चर और स्पिरिचुअल डायमेंशन यूज करके लोगों को ट्रीट किया जाता है, उसके ऊपर सुधीर कक्कर ने इन डिटेल स्टडी किया था। और इनका जो बुक का नाम है शमन्स, मिस्टिक्स एंड डॉक्टर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बुक है। फिर जो थिंकर है वो है विक्टर टर्नर। इन्होंने जाम्बिया के ऊपर काम किया था और यहाँ पर उन्होंने देखा था कि लोग किस तरीके से सिंबल्स और राइट्स ऑफ पैसेज को यूज करते हैं एथनोमेडिसिन के तरह। यहाँ पर सोशल कोहेशन और हेल्थ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में विक्टर टर्नर ने स्टडी किया था। फिर और एक इंपॉर्टेंट जो थिंकर है वो है आर्थर क्लेनमैन। आर्थर क्लेनमैन एक अलग तरीके का व्यू पॉइंट प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने एथनोमेडिसिन को स्टडी करने के लिए एक्सप्लेनेटरी मॉडल्स का यूज किया था। उन्होंने देखा था कि किस तरीके से कल्चरल बिलीफ हमारा इलनेस और हीलिंग के साथ रिलेट करती है, हमारा परसेप्शन किस तरीके से मैटर करते हैं हमारा ट्रीटमेंट में। तो इनका जो आर्थर क्लेनमैन का जो मॉडल है वो है एक्सप्लेनेटरी मॉडल। वहाँ पर उन्होंने ईस्ट एशिया में ये सारे चीज़ें एथनोमेडिसिन किस तरीके से काम करती है इसके ऊपर उन्होंने इन डिटेल रिसर्च किया था। तो ये जो थिंकर्स के बारे में हमने पढ़ा है, इनका जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनको ज़रा याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो हमने आज के इस सेशन में एथनोमेडिसिन के बारे में बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की है। जो भी की पॉइंट्स है इनको मैंने मार्क करके दे दिया है, तो इनको भी थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आशा करता हूँ आज का जो ये सेशन है ये आप लोगों को हेल्पफुल लगा है। अगर क्लासेस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है टेलीग्राम चैनल में मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो आज का सेशन मैं यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। तो मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।